हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू मुद्रा करियर्स वंस अगेन। तो आज के इस वीडियो में हमने एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट डिस्कस किया है कि एप्लीकेशन करना कैसे है। तो राइट फ्रॉम फर्स्ट पेज ऑफ द वेबसाइट टिल योर पेमेंट एंड टिल योर फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड, ये सारी बातें हमने डिटेल में डिस्कस की है इस वीडियो में। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू share this information with your friends also. So let's come to the actual video। आपका ज़्यादा वक्त जा के बिना मैं सीधा पॉइंट पे आ रहा हूँ। एप्लीकेशन डिटेल्स। सो एप्लीकेशन स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक डिटेल आपको बता रहा हूँ। दिस इज़ RRB वेबसाइट फॉर मुंबई डिवीजन एंड लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन इज 31 मार्च। जो एप्लीकेशन फीस है वो 500 रहेगा। ऑनलाइन एज वेल एज ऑफलाइन दोनों मोड से आप इसका पेमेंट कर सकते हो, लेकिन मेरा रिकमेंडेशन रहेगा ऑनलाइन पेमेंट करोगे तो तुरंत आप 10 से 15 मिनट में आपका पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। दूसरी बात, आपको जो रिफंड मिलने वाला है, जो यहाँ पर लिखा है ना कि 500 रुपये का एप्लीकेशन फ़ीस है, लेकिन 400 रुपये रिफंड हो जाएगा अगर आप फर्स्ट फेज़ के लिए अप्लाई करोगे तो एक्चुअल फीस वैसे देखा जाए तो सिर्फ 100 रुपये, लेकिन 400 रुपये आपको रिटर्न मिलेगा जब आप फर्स्ट फेज़ के एग्ज़ाम के लिए अप्लाई करोगे या जब वो एग्ज़ाम अपेयर करोगे उसके बाद में। तो आपको ना बैंक डिटेल्स भी डालने पड़ेंगे। तो जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन करते हो ना तो बाय डिफ़ॉल्ट आपको उसी अकाउंट में आपका पैसा 400 रुपये जो भी एक्स्ट्रा है वो आपको रिटर्न मिल जाएगा। और एक बात, कोई भी करेक्शन करना है तो आपको वापस पैसा भरना पड़ेगा। यू हैव टू पे ₹250 अगेन। सो प्लीज़ फॉर्म एक ही बार भरना है और ठीक से भरना है। प्लीज़ बी वेरी मच केयरफुल अबाउट द थिंग्स वाइल फिलिंग द एप्लीकेशन फॉर्म। आपको बाकी जो भी अगर डिटेल्स चाहिए रिगार्डिंग द रेलवे रिक्रूटमेंट प्रोसेस, तो वो डिटेल्स का लिंक हमने ऑलरेडी वीडियो अपलोड किया था कल, और उसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में शेयर कर रहा हूँ टू नो द एंटायर नोटिफिकेशन एंड टू एंटायर सिलेक्शन प्रोसेस। तो फिलहाल हम एप्लीकेशन की बात करेंगे। तो एप्लीकेशन करने से पहले कुछ बातें आपको रेडी रखनी पड़ेगी आपके पास पेन ड्राइव में, आपके कंप्यूटर पे। तो आपको एक फ़ोटोग्राफ, आपका रीसेंट फ़ोटोग्राफ रेडी रखना है। फाइल साइज़ यहाँ पर ठीक से देख लो, अगर ये साइज़ है 20 से 50 KB के बीच में है तो ही फ़ोटो अपलोड होगा, अदरवाइज़ वो एरर बताएगा। सिग्नेचर रेडी रखना है, 10 से 40 KB के बीच की इसका साइज़ होना चाहिए, और अगेन इफ़ इट इज़ नॉट इन द सेम साइज़ तो एरर बताएगा। SC/ST सर्टिफिकेट, ये कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना है सिर्फ SC/ST कैंडिडेट को। सो फॉर जनरल और OBC कैंडिडेट आपको सिर्फ पहली 2 बातें रेडी रखनी है या 2 बातें अपलोड करनी है, बाकी आपको कुछ अपलोड नहीं करना है, बाकी डेटा फिलअप करना है। फिजिकली हैंडीकैप कैंडिडेट के लिए चौथा पॉइंट है स्क्राइब का फ़ोटो। तो आपके साथ आपको असिस्ट करने के लिए जिस किसी स्क्राइब को लेके जाने वाले हो उसका फ़ोटो भी वहाँ पर अपलोड करना ज़रूरी रहेगा। तो वो पहले फिक्स करना है कि आपके पास साथ कौन स्क्राइब रहेगा। जो फिजिकली हैंडीकैप कैंडिडेट नहीं उनको इस पॉइंट के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है। नाउ नेक्स्ट वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, आपको SSC HSC और ग्रेजुएशन तीनों के मार्क्स एंटर करने पड़ेंगे। तो आपको आपके मार्क्स और ईयर ऑफ पासिंग पता रहेगा, बट फॉर्म भरते समय SSC का रोल नंबर, 10th स्टैंडर्ड का रोल नंबर लगेगा। सो प्लीज़ 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 आपका SSC सर्टिफिकेट निकाल के पहले उसका रोल नंबर नोट डाउन कर लो, बिकॉज उसके सिवा आपका फॉर्म आगे जाने वाला है नहीं, बिकॉज फर्स्ट पेज पे वो सारा इन्फॉर्मेशन पुटअप करना है। सो लेट्स कम टू द एक्चुअल एप्लीकेशन वेबसाइट एंड द रिमेनिंग एंटायर प्रोसेस। तो सबसे पहले अगर आप rrbmumbai.gov.in जब आप एंटर करोगे आप इस वेबसाइट पर पहुंच जाओगे, तो यहाँ पर आपको राइट हैंड साइड में नीचे नज़र आ रहा होगा क्लिक हियर फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। तो क्लिक हियर फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पे जब आप क्लिक करोगे आप सीधा इस पेज पे आ जाओगे। इस पेज पे आने के बाद आप पहली बार अगर रजिस्टर कर रहे हो तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में न्यू रजिस्ट्रेशन नज़र आएगा, तो वहाँ पर आपको एंटर करना है। अगर आप एक बार रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होने के बाद आप वापस कभी भी आना चाहते हो तो यहाँ पर तीसरे नंबर पे कैंडिडेट लॉगिन लिखा है, तो वहाँ से आप वापस कभी भी आपका फॉर्म या आपका एप्लीकेशन एक्सेस कर सकते हो। तो फिलहाल पहली बार हो तो न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। व्हेन यू डू दैट ये पेज आपके सामने ओपन होगा। तो यहाँ पर ये अलग अलग RRBs जो ऑल ओवर इंडिया अवेलेबल है वो आपको नज़र आएंगे। इट्स क्लियरली मेंशन आप एक टाइम पे एक ही RRB के अंडर फॉर्म भर सकते हो, तो आपको कोई एक RRB सिलेक्ट करना है। तो फिलहाल मैं यहाँ पर मुंबई RRB मार्क कर रहा हूँ। तो मुंबई RRB में जाने के बाद ये इस टाइप का पेज अपीयर होगा।
तो आपका क्वालिफिकेशन जो भी है वो यहाँ पर आपको मार्क करना है, ठीक है। तो यहाँ पर 10, 12 जो भी है यू कैन मार्क दैट। आपका जो भी कैटेगरी है अनरिजर्व्ड, यूआर इज अनरिजर्व्ड और जनरल कैटेगरी, SC ST OBC नॉन क्रीमिलेयर कोई रिजर्वेशन यहाँ पर है। ये इकोनॉमिकली बैकवर्ड का भी उन्होंने एक लिंक यहाँ पर रखा है। वन मोर पॉइंट आई विल टेल यू कि NT और VJ कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स हैं उनको OBC के अंडर फॉर्म भरना पड़ेगा, ठीक है। और PWD के लिए यहाँ पर एक ऑप्शन है। तो ये वापस मैं पीछे के पेज पे जा रहा हूँ, चेक अवेलेबिलिटी। तो इसके बाद में जब आप चेक अवेलेबिलिटी पे आप क्लिक करोगे तो ये आपके RRB में कौन से पोस्ट अवेलेबल है, कितने वैकेंसीज है, ये यहाँ पर नज़र आएगा। एनीवे आप हर किसी RRBs में कौन से पोस्ट अवेलेबल है ये उन्होंने ऑफिशियल नोटिफिकेशन में भी दिया है, ये आपको वापस यहाँ पर बताएंगे। तो ये पेज पे आने के बाद राइट हैंड साइड पे यहाँ पर अप्लाई का आपको टैब नज़र आएगा। तो इफ़ यू क्लिक ऑन टू दिस अप्लाई वाला टैब, ये आप नेक्स्ट पेज पे चले गए। तो यहाँ पर उन्होंने वापस एप्लीकेशन प्रोसेस मेंशन किया है और क्लियरली लिखा है कि पहले केयरफुली नोटिफिकेशन पढ़े, सारी प्रोसेस जान ले और बाद में ही ये फॉर्म आपको भरना है। और एक बात, आपका नेट कनेक्शन, आपके ईमेल आईडी पे एक OTP आएगा, आपके मोबाइल नंबर पे OTP आएगा। तो एक ईमेल आईडी जो रेगुलर है और आपका मोबाइल नंबर जो रेगुलर है और आपका परमानेंट है वही यूज़ करना है। सो प्लीज़ बी रेडी विद ऑल दीज थिंग्स, बिकॉज ये सारी बातें आपको एंटर करनी पड़ेगी वाइल यू अप्लाइंग फॉर द फॉर्म। तो जब आप आगे स्क्रॉल करोगे तो नीचे यहाँ पर उन्होंने वापस मेंशन किया जो मैंने इनिशियली मेंशन किया था कि क्या कुछ आपको रेडी रखना है। तो ये लेफ्ट हैंड साइड में आई एक्सेप्ट करके जो 2 टैब्स है लेफ्ट हैंड कॉर्नर में, आई हैव गॉन थ्रू द एंटायर CEM, तो इस पर आप क्लिक कर सकते हो। एंड आई डिक्लेयर दैट आई हैव फुलफिल ऑल द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इस पर भी आप क्लिक कर सकते हो। उसके बाद में ये सबमिट बटन पे आपको क्लिक करना है। अभी यहाँ से एक्चुअल फॉर्म फिलिंग स्टार्ट होने वाला है। तो यहाँ पे आपको आपका पूरा नाम एंटर करना है और सारी डिटेल्स आपकी यहाँ पर एंटर करनी है। तो यहाँ पर मैं ज़्यादा वक्त ज़्यादा नहीं कर रहा हूँ। फादर्स नेम पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर आपका फादर्स नेम अगर राम है तो सिर्फ राम एंटर करना, तो राम शुक्ला वगैरह ये पूरा नाम एंटर करने की ज़रूरत नहीं है। सेम वे मदर्स नेम, यहाँ पर आपको SSC का रोल नंबर एंटर करना पड़ेगा, ठीक है, बॉटम में आपको नज़र आ रहा होगा। तो इसके बाद में आपका वापस ईयर ऑफ पासिंग एंटर करना है। मोबाइल नंबर जो आपका वैलिड परमानेंट मोबाइल नंबर है वो वापस कंफर्म करना है। मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी एंटर करना है, वापस रिकन्फर्म करना है। और ये कैप्चा कोड जो है 5, अभी यहाँ पर मैंने फॉर्म भरते समय ये कोड था, आपके टाइम पे ये अलग अलग कोड हो सकता है। तो ये एंटर करने के बाद क्लिक टू कंटिन्यू पे आप प्रेस कर सकते हो। अगर कुछ भी मिसिंग है ना तो आपको बताएगा कि कुछ एरर है। अगर आपने सारे डिटेल सही तरीके से फिलअप किए हैं तो नीचे आके क्लिक टू कंटिन्यू पे क्लिक कर सकते हो। सो वंस यू डू दैट, ये आपको आपका ही डेटा वापस बताएंगे। तो दे विल शो यू कि आप कौन से RRB आपने सिलेक्ट किया है, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका नाम, आधार कार्ड जो भी आपने एंटर किया रहेगा। आधार कार्ड नहीं है तो यू कैन मार्क यू डोंट हैव द आधार कार्ड, तो वो यहाँ पर शो नहीं करेगा। तो ये सारी बातें आपको वापस दिखाएगा। एंड आपको यहाँ पर वापस पूछ रहे नीचे कि अगर आप कुछ चेंजेस करना चाहते हो तो ये नो वाला ऑप्शन मार्क कर सकते हो। लेकिन अगर आपका ये डेटा जो भी है वो सामने दिख रहा है वो सब कुछ सही है तो येस आई हैव वेरीफाइड एंड कंफर्म्ड ऑल द डिटेल्स, इस पर आप क्लिक कर सकते हो। तो यू विल गो ऑन टू द नेक्स्ट पेज। तो अभी आपको वापस वो पूछेंगे कि आपका रजिस्ट्रेशन डिटेल्स तो उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है, तो अभी OTP वो आपको भेजने वाले हैं आपके मोबाइल पे और ईमेल आईडी पे। तो इसके लिए यहाँ पर ऊपर ब्लू कलर का टैब है, तो यहाँ पर ये वेरीफाई थ्रू OTP जब आप क्लिक करोगे तो आपको OTP आएगा आपका ईमेल आईडी पे और आपके मोबाइल नंबर पे, दोनों पे तुरंत OTP आ जाता है। तो यहाँ पे वापस आपको जो आपका ईमेल आईडी एंटर करना है, जो OTP ईमेल पे आया है वो यहाँ पर एंटर करना है। ये जो मुझे OTP आया वो मैंने एंटर किया था। आपको जो OTP मोबाइल नंबर पे आया है वो भी एंटर करना है। वापस यहाँ पर एक कैप्चा कोड रहेगा जो अलग अलग हो सकता है, तो ये एंटर करने के बाद आप यहाँ पर सबमिट बटन क्लिक कर सकते हो ना। वंस यू डू दैट, यहाँ पर आपका एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। आपको एक परमानेंट रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट हो जाता है जो यहाँ पर आपके सामने डिस्प्ले करेगा। तो ये जो भी आपका परमानेंट रजिस्ट्रेशन नंबर है उसे प्लीज़ नोट डाउन करना।
डोंट फॉरगेट टू नोट डाउन दैट नंबर, उसको ठीक से नोट डाउन कर लेना, बिकॉज ये वापस आपको लग सकता है। और वापस अभी जब भी आप लॉगिन पे जाओगे तो हमेशा आपका रजिस्ट्रेशन नंबर काम आने वाला है, तो यहाँ पर ही आप वापस लॉगिन कर सकते हो। यू कैन पुट योर रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर, और कैप्चा कोड डाल के आप वापस लॉगिन कर सकते हो। तो फिलहाल खाली एक बेसिक इन्फॉर्मेशन आपने अपलोड किया था, अभी तक एक्चुअल फॉर्म प्रोसेस जो है मेन इंपॉर्टेंट पार्ट अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ है। तो अभी आपका सारा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन स्टार्ट होगा कि आप ग्रेजुएट हो या 12th स्टैंडर्ड पास हो, और आपके जो मार्क्स है 12th स्टैंडर्ड की वो आपको एंटर करने हैं। आपका जो भी रिलीजन, आपका जेंडर, आपका नेशनैलिटी, ये सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ पर सिंपल जो भी आपको पुटअप करना है। तो आप एक्स सर्विसमैन हो क्या, आप हैंडीकैप कैटेगरी जो भी है, यहाँ पर आप येस और नो मार्क करना है। तो यहाँ पर सिर्फ येस और नो सिलेक्ट करना है। तो हिंदी ट्रांसलेशन भी उन्होंने ऑलरेडी दिया हुआ है, तो आई डोंट थिंक इट शुड बी डिफ़िकल्ट फॉर एनीवन। तो यहाँ पर आप लेफ्ट हैंड साइड में वापस एक टिक मार्क करना है कि आई हियर बाय डिक्लेयर कि आपने ये सब कुछ करेक्टली फिलअप किया है और पढ़ा है, एंड यू कैन सेव दिस। तो जब आप सेव करोगे तो अभी आएगा पेमेंट पार्ट। तो पेमेंट वाला पार्ट पहले आएगा, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो जिनको पेमेंट एग्जेम्प्टेड है उनको भी पेमेंट तो इनिशियली करना पड़ेगा। तो पेमेंट करते समय मेरा पर्सनल ओपिनियन रहेगा कि आप बैंक सेलेक्ट करो, ऑफलाइन ऑप्शन मत सेलेक्ट करो, बिकॉज ये तुरंत अगले 10 मिनट में आपका फॉर्म प्रोसेस पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ऑफलाइन में जाओगे तो आपको पैसा बैंक में या पोस्ट में सबमिट करने के बाद वो आपके सर्वर पे दिखाने के लिए 2, 3, 4 दिन का वक्त ले सकता है। तो उससे अच्छा 10 मिनट में इधर ही काम निपटा दो। सो पे नाउ पे जब आप क्लिक करोगे तो इसके बाद की डिटेल्स मैंने यहाँ पर नहीं रखे हैं। तो जो भी मेरे डेबिट कार्ड से जो भी पेमेंट किया उसका मुझे कन्फर्मेशन सब कुछ हुआ। अभी कभी कभी सर्वर टाइम ले सकता है पेमेंट के लिए, तो पेमेंट के पेज पे जाने के बाद बिल्कुल रिफ्रेश मत करना, थोड़ा वेट करना। अगर पैसा गलती से डिडक्ट हो गया तो आपके अकाउंट में ऑटोमेटिकली वापस आ जाएगा और यहाँ पर रिफ्लेक्ट नहीं करेगा पैसा। अगर वहाँ पर आपका पेमेंट पहुँच चुका है तो आप नेक्स्ट पेज पे आ जाओगे जो आपको ये दिखाएगा कि क्या आप उसी अकाउंट में आप रिफंड चाहते हो, तो ये आप क्लिक कर सकते हो। सो इसके बाद में एज आई सेड वो बीच का पेमेंट वाला पार्ट मैंने यहाँ पर मेंशन नहीं किया है बिकॉज वो पर्सनल डिटेल्स थे। अभी मैं जब भी आपका पेमेंट प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आपको प्रेफरेंस ऑर्डर देना। तो जब भी आप पेमेंट के बाद विजिट करोगे ना, आप तुरंत अगर कंटिन्यू कर रहे हो या थोड़ी देर के बाद या बाद में कभी भी आके विजिट कर रहे हो, तो पेमेंट के बाद ये पेज नज़र आएगा जहाँ पर आपको पोस्ट प्रेफरेंस देना ना। पोस्ट प्रेफरेंस में आने के बाद ये नीचे अगर आप स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पर सेट प्रेफरेंस करके यहाँ पर एक टैब नज़र आएगा ब्लू कलर में, तो इस पर आपको क्लिक करना है। अब ये प्रेफरेंस क्या कुछ होना चाहिए ये मैंने ऑलरेडी दूसरे वीडियो में डिस्कस किया है, जिसका लिंक मैं वापस आपके लिए यहाँ पर शेयर कर रहा हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ एक बार प्रेफरेंस ऑर्डर का लॉजिक और क्या रीज़न है वो एक बार पढ़ लेना, ठीक से सुन लेना, और उसके बाद में यहाँ पर आप प्रेफरेंसेस सिलेक्ट कर सकते हो। और जो मैंने उस वीडियो में भी बताया कि स्टेशन मास्टर, जैसे मुंबई के अंदर स्टेशन मास्टर 3 बार दिखा रहा है, तो स्टेशन मास्टर वेस्टर्न रेलवे, सेंट्रल रेलवे और साउथ सेंट्रल रेलवे, तो आप तीनों में से कोई भी एक सिलेक्ट कर सकते हो या तीनों सिलेक्ट कर सकते हो। तो मैंने वेस्टर्न पहले सिलेक्ट किया है, सेकंड सेंट्रल पे रखा है और थर्ड मैंने जो दिया वो SCR। कमर्शियल अप्रेंटिस मैंने 4th पे रखा है, बट आइडियली कमर्शियल अप्रेंटिस का स्कोप ज़्यादा रहेगा प्रमोशन का, तो आप उसको पहले रख सकते हो। तो प्लीज़ पहले एक बार वो प्रेफरेंस का वीडियो देख लेना, जिसका लिंक मैंने नीचे शेयर किया कमेंट बॉक्स में। एंड ये सब करने के बाद जब आप नीचे स्क्रॉल करोगे तो ये मैंने सारे पोस्ट मार्क नहीं किए, टोटल 24 अलग अलग पॉसिबिलिटीज़ थे, आप 24 प्रेफरेंसेस में दे सकता था। मैंने गिन के सिर्फ 9 दिए हैं जो क्लरिकल कैडर के पोस्ट है, मैंने यहाँ पर मार्क नहीं किए हैं। और मैंने खास करके सिर्फ वेस्टर्न रेलवे में जो था वो मार्क किया है, सेंट्रल रेलवे के पोस्ट मैंने यहाँ पर खास करके मार्क नहीं किया। तो वंस यू हैव मार्क द प्रेफरेंसेस, नीचे एक्सेप्ट करके ऑप्शन आएगा, तो यू कैन एक्सेप्ट दिस। वंस यू डू दैट तो ये आपको वापस बताएगा कि आपने ये वाली जो पोस्ट है इसको आपके प्रेफरेंस ऑर्डर में आपने नहीं रखा है। सो दीज आर द पोस्ट दैट यू हैवंट सिलेक्टेड। तो इफ़ यू आर ओके विद दिस तो आप क्लोज कर सकते हो और नेक्स्ट पेज पे जा सकते हो। तो मैंने वो खुद मेरी तरफ से मैंने मार्क नहीं किया था। तो नेक्स्ट आगे आपको फिर आपके SSC का आपका बोर्ड कौन सा था, आपका स्टेट कौन सा था, आपके डिस्ट्रिक्ट क्या था, आपके मार्क्स या CGPA जो भी है SSC का HSC का, नीचे स्क्रॉल करोगे तो ग्रेजुएशन का जो भी डिटेल्स है। नाउ दीज आर योर पर्सनल डिटेल्स वंस अगेन, जिसमें मदर टंग सिलेक्ट करना है तो जो भी आपका मदर टंग रहेगा मार्क कर सकते हो।
परीक्षा भाषा की पसंद, तो मेरा पर्सनल ओपिनियन है आपका अगर 10th के बाद ग्रेजुएशन तक अगर इंग्लिश था तो इंग्लिश में आप एग्ज़ाम दोगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। बट अगेन ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कौन से लैंग्वेज में एग्ज़ाम देना है वो आपका ओपिनियन रहेगा। आपकी पर्सनल डिटेल्स यहाँ पर आप वापस डाल सकते हो। नीचे लेफ्ट हैंड साइड में वापस आपको कुछ कंफर्मेशन मार्क करने हैं, तो ये आई एग्री पे क्लिक कर देना। एंड वंस यू डू दैट, यहाँ पर आई एग्री पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर नेक्स्ट वापस ब्लू टैब है, यहाँ पर आप नेक्स्ट कर सकते हो। नाउ इसके बाद में ये लास्ट पार्ट है आपके एप्लीकेशन का, आपको आपका फ़ोटो अपलोड करना है, सिग्नेचर अपलोड करना है। तो उन्होंने क्लियरली लिखा है कि लेटेस्ट फ़ोटो होना चाहिए और क्लियर फ़ोटो होना चाहिए। तो आप चूज़ फाइल का जो टैब है वहाँ पर आप जब क्लिक करोगे, और ये चूज़ फाइल का टैब आपको सिग्नेचर के लिए भी, तो वहाँ पर आपको क्लिक करके आपका फ़ोटो यहाँ पर अपलोड करना है। तो वंस यू डू दैट, अपलोड सिग्नेचर, और मैं वापस पीछे की स्लाइड पे आ रहा हूँ, ये राइट हैंड साइड पे अपलोड फोटो और अपलोड सिग्नेचर है, वो भी आपको वापस क्लिक करना है। तो पहले फाइल अपलोड करना है, जिसके लिए चूज़ फाइल पे क्लिक करना है, उसके बाद में अपलोड फोटो पे भी क्लिक करना है। तो अगर आपका फ़ोटो सही तरीके से है तो यहाँ पर वो डिस्प्ले करेगा। अगर आपका फ़ोटो में एरर है, साइज़ कम या ज़्यादा है, तो वो यहाँ पर शो नहीं करेगा। अपलोड फ़ोटो करने के बाद वो आपका फ़ोटो नहीं दिखाएगा। तो अगर फ़ोटो दिखा रहा है, जैसे ये मैंने मेरा फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड किया था जो सही साइज़ में था, वो दिखाएगा। ये कब दिखाएगा? जब आप ये ब्लू कलर में अपलोड सिग्नेचर लिखा है उस पर, और ब्लू कलर में अपलोड फ़ोटो जो क्लिक करोगे उसके बाद में दिखाएगा। तो वंस यू डू दैट, लास्ट में वापस एक फाइनल कंफर्मेशन लेफ्ट हैंड साइड कॉलम, लेफ्ट हैंड साइड में बॉटम में आपको नज़र आ रहा होगा। तो आपको यहाँ पर सबमिट करना है। वंस यू सबमिट ऑन टू दिस, दैट्स इट, आपका ये फॉर्म फिलिंग का प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। तो इसके बाद में प्रिंट एप्लीकेशन, डाउनलोड एप्लीकेशन है, तो आप आपका जो भी फॉर्म है आप डाउनलोड करके रख सकते हो और बाद में प्रिंट निकाल सकते हो। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द एप्लीकेशन। तो कुछ और बातें जो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ लास्ट के 1 मिनट में। तो वन मोर थिंग दैट आई विल लाइक टू टेल यू, अगर आप सिस्टमैटिक और सक्सेसफुल प्रिपरेशन करना चाहते हो तो वी आर स्टार्टिंग विद अवर क्रैश कोर्स इन दादर, बोरली एंड ठाणे, जो स्टार्ट होने वाला है 17 मार्च से, और जिसका ओरिएंटेशन हमने रखा है 17 मार्च को। तो अगर आपको उसकी डिटेल्स चाहिए तो इसका कोर्स स्ट्रक्चर क्या कुछ रहेगा, फीस क्या कुछ रहेगा, और आप अगर ओरिएंटेशन सेशन अटेंड करना चाहते हो तो हमने नीचे कमेंट बॉक्स में उसका लिंक शेयर किया है, जहाँ पे जाके आप रजिस्टर कर सकते हो। तो आई होप आप एक सिस्टमैटिक प्रिपरेशन करना चाहते हो तो यू वुड लाइक टू जॉइन अस। तो आई एक्सपेक्ट यू ऑल टू सी ऑन 17 मार्च। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आपके दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, और ये लाइक करना मत भूलिएगा। विल कम अगेन विद सम मोर इन्फॉर्मेशन। तब तक के लिए बाय बाय।